नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे आ चुका है। इस सर्वे में किस पार्टी को यानी कि एनडीए को और महागठबंधन को किस जिले में कितनी सीट मिल रही है, आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सही सही बेसिक जानकारी के बारे में पता लग जाएगा। हम शुरू करते हैं एक एक जिलों के संबंध में। दोस्तों, इसमें मैंने रखा है, यहां पर देख सकते हैं 243 सीटों में से केवल 3 सीट आती है मुंगेर जिले से। मुंगेर जिले में एनडीए को 1, महागठबंधन को 2 सीट मिल रही है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा मुकेश यादव है, अविनाश विद्यार्थी इनका नाम है। आरजेडी से पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। अब की बार इनका मामला सेट हो चुका है, चुनाव जीत रहे हैं। तारापुर में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति परिस्थिति बेहद अच्छी नहीं है, बेकार है। खास करके प्रशांत किशोर उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट को चार्ज कर चुके हैं और लास्ट टाइम तक चार्ज करेंगे। और तारापुर में महागठबंधन की स्थिति अच्छी बन रही है। और एक बात बता दूं, महागठबंधन ने कुशवाहा प्रत्याशी के सामने यानी कि सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं, उनके सामने शाह को उतारा है। शाह का मतलब है अरुण शाह, बनिया प्रत्याशी उतारा है और काउंटर किया है। तो आरजेडी का पलड़ा यहां पर भारी दिख रहा है। और जमालपुर की सीट है, जेडीयू यहां पर दोस्तों लड़ रही है और जेडीयू यहां पर चुनाव जीतने में सक्षम हो सकती है। तो वही जेडीयू वाली एक सीट यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई गई है। दोस्तों, अगला नंबर आता है वैशाली जिले की 8 सीटों के बारे में। वैशाली जिले में भैया 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों पर जब यहां पर अध्ययन किया गया, कैलकुलेशन किया गया बड़े विद्वानों के द्वारा, तो वैशाली जिले के बारे में पता लगा कि यहां पर महागठबंधन की स्थिति बेहद ही मजबूत है, बेहद ही मजबूत। वैशाली जिले में हाजीपुर सीट है, देव कुमार चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं। लालगंज की सीट है शिवानी शुक्ला, इनके पिताजी पिछली बार चुनाव लड़े थे, निर्दलीय 30,000 वोट पाए थे। तो अब की बार तो महागठबंधन का साथ है, चुनाव जीत रहे हैं। महुआ में तेज प्रताप यादव चुनाव जीत रहे हैं। राजा पाकर में कांग्रेस की प्रतिमा दास टक्कर दे रही है, लेकिन इस सीट पर हमें संशय है, तो एक सीट यहां पर राजा पाकर वाली जा सकती है इनके खाते में। और महनार की सीट पर दोस्तों मामला इधर उधर है। और पातेपुर की सीट पर प्रेमा चौधरी आरजेडी से जीत रही है। वैशाली की सीट पर आरजेडी से अजय कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट आएगा तो आपको, अब कोई 1500 से 200 से 300 से हार जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी हार जीत सकता है, लेकिन जो हकीकत है मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। समस्तीपुर में दोस्तों 9 सीटें हैं। समस्तीपुर में पहली सीट है भैया कल्याणपुर। मनोज यादव टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो टक्कर वाली सीटें हैं वो एनडीए चुनाव जीत सकता है। वहीं पर दोस्तों वारिसनगर में फूल बाबू सिंह सीपीआई-एमएल से लड़ रहे हैं, एक सीट, और ये जीत सकती है आरजेडी। अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर से लड़ रहे हैं, दूसरी सीट महागठबंधन के लिए, मुस्लिम बाहुल इलाका है। उजियारपुर में आलोक मेहता तीसरी सीट, रणविजय साहू टक्कर दे रहे हैं, टक्कर वाली सीट यहां पर जीत सकती है आरजेडी, लेकिन मैंने उसको दे दिया। सराय रंजन में महागठबंधन की ओर से दोस्तों अरविंद कुमार सहनी पिछली बार 3000 वोटों से हार गए थे, लड़ रहे हैं। मोहिउद्दीन नगर से, जहां पर लगभग 45 से 50% मुस्लिम यादव ही आबादी है, यहां पर महागठबंधन जीत रहा है। रोसड़ा में बीजेपी मजबूत है दोस्तों, हसनपुर में आरजेडी मजबूत है। ये बेसिक आकलन है और ये सच्चाई वाला आकलन है। अगला जिला आता है अररिया। अररिया में मैं आपको बताना चाहूंगा, अररिया में कुल मिलाकर के 6 सीटें हैं। अररिया में 6 सीटें हैं, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहां पर वैसे भी बीजेपी गठबंधन कमजोर है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा नरपतगंज में मनीष यादव टक्कर दे रहे हैं, टक्कर वाली सीट को मैंने इसमें डाल दिया है, ले जाओ कोई बात नहीं है। अररिया में रानीगंज सीट है, अविनाश मंगलम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। फारबिसगंज में मनोज विश्वास चुनाव जीत रहे हैं। अररिया की जो अररिया शहर की सीट है, सदर की सीट है, महागठबंधन कोई नहीं हरा पाएगा इसको। जोकीहाट में या तो एआईएमआईएम जीतेगी या तो महागठबंधन जीतेगा। जोकीहाट में बीजेपी एनडीए के जीतने का चांस ही नहीं है। सिकटी में विधानसभा सीट है दोस्तों, बीआईपी से हरिनारायण बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अगला नंबर आता है मधुबनी जिले की सीटों के बारे में। मधुबनी जिलों की सीटों के बारे में जब मैंने खंगाला तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, हरलाखी में महागठबंधन, बेनीपट्टी में टक्कर है, खजौली में बीजेपी जीत रही है, बाबू बरही में महागठबंधन जीत रहा है, बिस्फी में टक्कर है, टक्कर वाली सीट इसमें डाल दिया मैंने।
बिस्फी में, मधुबनी में टक्कर है, लौकहा में महागठबंधन, झंझारपुर में टक्कर है, इसमें डाल दिया है, फूलपरास में सुबोध चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है मधुबनी के बाद दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कटिहार। कटिहार में 7 सीटें हैं। कटिहार की 7 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। सीट का नाम पूछेंगे तो भी बता देंगे। शिवहर की 1 सीट है। यहाँ पर आरजेडी ने लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के अलावा चेतन आनंद को भनक लग गई थी कि जेडीयू से अगर हम लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। शिवहर की विधानसभा सीट भाग गए दूसरी सीट पर। महागठबंधन यहाँ मजबूत है। पूर्णिया में 6 सीटें आती हैं, 1 एनडीए, 3 महागठबंधन, 2 ओवैसी जीत सकते हैं। अगर ओवैसी नहीं जीते इन 2 सीटें तो बीजेपी नहीं जीतेगी इन दोनों को, क्योंकि यहाँ मुस्लिम ही विधायक बन सकता है अधिकतर। अगला नंबर आता है दोस्तों जमुई की 4 सीटें हैं। जमुई में महागठबंधन को 2, एनडीए को 2, यहाँ पर महागठबंधन को 2, एनडीए को 2। औरंगाबाद की 6 सीटें हैं। औरंगाबाद में 1 एनडीए को, 5 महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं। हकीकत वाला सर्वे हम आपके सामने रख रहे हैं। सिवान में 8 सीटें हैं, 2 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर महागठबंधन। सिवान वैसे भी जानते हैं शहाबुद्दीन के बेटे लड़ रहे हैं। इधर महागठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अगला नंबर आता है सीतामढ़ी। महागठबंधन की 4 सीटें और एनडीए की 3 और 1 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जाएंगी, यानी कि ओवैसी यहाँ पर। आज सुपौल की दोस्तों 5 सीटों में 1 सीट एनडीए के खाते में, 4 महागठबंधन के खाते में, 0 सीट अदर के खाते में। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन खाते में 8, अदर के खाते में कोई नहीं। पूर्वी चंपारण में महागठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत हुई है। पश्चिमी चंपारण में दोस्तों 9 सीटें हैं। 2 सीटों में महागठबंधन एनडीए जीत रहा है, 6 सीटों पर महागठबंधन, 1 पर अन्य मतलब या तो यह सीट जलसुराज जीतेगा जहां पर वो लड़ रहे हैं मनीष कश्यप, नहीं तो महागठबंधन के खाते में चली जाएगी ये भी सीट। अगला नंबर आता है जहानाबाद की 3 सीटों में दोस्तों एनडीए को 0 सीट मिल रही है, इंडिया को 3 सीटें मिल रही हैं, अदर को 0 सीट मिल रही है। और यहाँ पर अरवल की 2 सीटों में आपको बताना चाहूंगे दोनों की दोनों सीटें अरवल और कुर्था महागठबंधन जीत रहा है। नवादा की 5 सीटों में 1 सीट एनडीए के खाते में, 4 सीट महागठबंधन के खाते में। नवादा महागठबंधन का गढ़ भी कहा जाता है और यहाँ पर अब की बार अच्छा प्रदर्शन होगा। बक्सर की 4 सीटों में 1 सीट एनडीए के खाते में, सिर्फ बक्सर वाली, बाकी महागठबंधन की सीटें 3 रहेंगी। और पिछली बार महागठबंधन यहाँ तो 4 की 4 जीता था, 1 नुकसान हो सकता। कैमूर की 4 सीटों में महागठबंधन को 0, इंडिया गठबंधन को 3, अन्य को यहाँ पर 1 सीट, महागठबंधन को 3, एनडीए को 0, अदर के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है, रामगढ़ वाली सीट, वो भी बसपा के खाते में। तो टोटल दोस्तों मैंने 126 सीटों पर बात बताई। 243 में खोजते निकालते मैंने 243 में से 126 सीट लाई है। 33 पर महागठबंधन, 33 पर एनडीए, 89 पर महागठबंधन, 3 अदर मतलब ओवैसी, 1 सीट बसपा। तो मेरा कहने का मतलब है जो बड़े बड़े विद्वान आपको बता रहे हैं, देखो हवा में बात करना अलग बात होती है, सच्चाई जमीनी हकीकत निकालना अलग बात होती है। और हकीकत मैं आप सभी दोस्तों को बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से। बाकी आंकड़ा है भैया, कभी गलत होता है कभी सही होता है, और मेरा उद्देश्य है हमारा आंकड़ा सही ही निकले। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि महागठबंधन को ज्यादा बता रहा हूं तो महागठबंधन जीत रहा है। जो जीत रहा है उसको मैं बता रहा हूं जीत रहा है, हकीकत यही है। क्योंकि एक परिणाम दूसरे परिणाम को प्रभावित करते हैं। बीजेपी एनडीए नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में सबको पता है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और नीतीश कुमार को ले घटाना चाहते हैं और एक बार सिर्फ तेजस्वी को लाना चाहते हैं। अगर तेजस्वी भी नहीं करेंगे अच्छा तो तेजस्वी को भी जनता हटा देगी। बाकी आपकी क्या राय है? और बड़े बड़े विद्वान जैसे रवीश जी हैं, रवीश कुमार जी, हालांकि ओपिनियन पोल डायरेक्टली नहीं देते हैं लेकिन इशारों में बोलते हैं। सेफोलॉजिस्ट हैं ये कोई योगेंद्र यादव, अभय दुबे जैसे बड़े बड़े पत्रकार अपनी बातों को रखते हैं, तो उसी के हिसाब से हम भी अपनी बात को रख रहे हैं। बाकी आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताइए।